वेलकम स्टूडेंट्स। आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। सो सी ऑल मैटर, जो भी जितना भी मैटर इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में। एक है अगर इस मैटर की कांस्टेंट कंपोजिशन और कांस्टेंट प्रॉपर्टीज है। कांस्टेंट कंपोजिशन कांस्टेंट प्रॉपर्टीज का मतलब, कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब इफ इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और वो सारी एटम जो है ना एक ही टाइप की प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, तो ये होता है कांस्टेंट कंपोजिशन एंड कांस्टेंट प्रॉपर्टी। सी फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वाटर की, H2O। अगर किसी बोतल में वाटर है, ठीक है, और कोई भी चीज इसके अंदर मिक्स नहीं है इस वाटर के अंदर, तो ये एक प्योर सब्सटेंस है। जो प्रॉपर्टी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल दिखाएगा वही प्रॉपर्टी बॉटम वाला वाटर मॉलिक्यूल भी दिखाएगा। दैट इज कांस्टेंट प्रॉपर्टीज। कंपोजिशन तो ये है ही, इट इज ओनली H2O मॉलिक्यूल, दैट्स कांस्टेंट कंपोजिशन। अगर किसी भी मैटर की कांस्टेंट कंपोजिशन है, कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, तो वो प्योर मैटर माना जाएगा। ठीक है, तो दैट्स अ प्योर सब्सटेंस। नाउ अगर किसी मैटर की कांस्टेंट प्रॉपर्टीज और कांस्टेंट कंपोजिशन नहीं है, तो वो इम्प्योर मैटर यानी मिक्सचर माना जाएगा। मिक्सचर्स क्या होते हैं? इम्प्योर मैटर। मिक्सचर होता है इम्प्योर मैटर, इम्प्योर। नाउ एक मिक्सचर के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है सैंड वाटर, सैंड वाटर। ठीक है, इसमें सैंड जो है ना अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा, वाटर अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा। सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर, वाटर की जो प्रॉपर्टीज अपनी है वो चेंज हो जाती है जब भी इसमें कोई चीज डिजोल्व की जाए। जैसे प्योर वाटर जो है वो कंडक्ट नहीं करता, लेकिन सॉल्ट वाटर कंडक्ट करता है, तो वाटर की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो ऐसे सारे के सारे इम्प्योर सब्सटेंसेज और इम्प्योर टाइप ऑफ मैटर, उनको क्या बोला जाता है? मिक्सचर बोला जाता है। ठीक है, और इम्प्योर इनको क्यों बोला गया? क्योंकि दे डोंट हैव कांस्टेंट प्रॉपर्टीज और कांस्टेंट कंपोजिशन। अगर ये प्योर सब्सटेंस एक ही एटम्स का बना हो, सेम टाइप ऑफ एटम्स का बना हो, तो ये एलिमेंट होता है। ठीक है, एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस, सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस। और एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया ऑन द बेस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इनको डिवाइड किया गया मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक डिस्क्रिप्शन पूरा प्योर सब्सटेंस का और मिक्सचर्स का। अब बात करते हैं अगर ये डिफरेंट एटम्स का बना हो। सेम एटम्स का आपको समझ आ गया कि सेम एटम्स का बना है तो एलिमेंट है। जैसे हमारे पास ऐसे हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस है तो वो सिर्फ H2 मॉलिक्यूल्स का बना होगा, यानी हाइड्रोजन एटम्स का ही बना होगा। जैसे सोडियम की बात करें, अगर आपके पास सोडियम है तो उसके अंदर सिर्फ सोडियम के ही एटम्स होंगे। इसी तरह अगर आपके पास कैल्शियम है, Ca फॉर्मूला सिंबल है, तो वो सिर्फ कैल्शियम एटम्स का बना। अगर आपके पास आयरन है तो वो आयरन एटम्स का ही बना होगा। इसी तरह अगर आपके पास कॉपर है तो कॉपर एटम्स का ही बना होगा। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम एटम्स का ही बना होगा। क्लियर? ओके, आफ्टर दैट we will discuss difference between metals, non-metals and metalloids in the coming up classes. अगर different atoms का बना हो तो इसको बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। ठीक है, सो एटम्स कंबाइन होते हैं, सेम एटम्स कंबाइन होंगे तो एलिमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, या मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। और जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनता है, जिसको शॉर्ट में कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड की क्या क्या एग्जांपल हो सकती है? जैसे दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन हुआ तो वाटर बना। एक कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। दो ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन हो जाए तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना। तीन ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन हो जाए तो ओजोन मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, इसी तरह से दो हाइड्रोजन एटम, एक सल्फर एटम और चार ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन हो जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल बनता है। बात समझाई? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग अलग एटम्स कंबाइन होके कंपाउंड्स बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो सेम एटम कंबाइन हो रहा है, ये मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है। ठीक, ग्रेट। सो मूविंग अहेड। ओके, सो कंपाउंड्स की भी टाइप्स है। कंपाउंड ऑर्गेनिक हो सकता है और इनऑर्गेनिक हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, जो मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन का बना हो। ठीक है, जैसे मीथेन CH4, इथेन C2H6। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन भी इनका एक और नाम है, तो वो ऑर्गेनिक क्लास में आता है। इसका, इस ऑर्गेनिक टाइप ऑफ कंपाउंड्स की एक अलग केमिस्ट्री होती है, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही बोलते हैं। ठीक है, सो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ all other elements except कार्बन। कार्बन के बगैर जितने भी बाकी एलिमेंट्स है, 117 एलिमेंट्स है, एलिमेंट जो भी कंपाउंड्स बनाएंगे उन कंपाउंड्स की स्टडी, ठीक है, तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सब डिटेल्स आप आगे जाके पढ़ोगे जब आप हायर ग्रेड्स में पहुंचोगे, 11th में पहुंचोगे तो वहां जाके पढ़ोगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। नाउ अभी बात करते हैं मिक्सचर की, यानी इम्प्योर मैटर। ठीक है, अगर मिक्सचर की यूनिफॉर्म कंपोजिशन हुई, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये हुआ जैसे ये आपके पास एक ग्लास है और इसमें आपने पानी डाला और इस पानी के अंदर आपने 1 चम्मच या 2 चम्मच शक्कर मिला दिया, शुगर, ओके, शुगर ऐड किया वाटर के अंदर। ठीक है, अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये है कि ये जो पानी है ये टॉप पे भी शुगर वाला टेस्ट देगा, शुगर ही होगा, और ये बॉटम पे भी शुगर जैसा टेस्ट देगा। ठीक है, ये यहाँ पे भी स्वीट टेस्ट देगा, ये यहाँ पे भी स्वीट टेस्ट देगा। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को, ऐसी कंपोजिशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अगर आप शुगर के बदले सॉल्ट मिला दो तो ये जो पानी है ये टॉप पे भी नमकीन बन जाएगा और बॉटम पे भी नमकीन ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बॉटम पे नमकीन है और टॉप पे नहीं है। ठीक है, लेफ्ट साइड में नमकीन है और राइट साइड में नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हर जगह से जहां से भी आप सैंपल इसमें से लोगे वो नमकीन या वो स्वीट ही टेस्ट होगा जो भी आपने इसके अंदर मिक्स किया होगा। दैट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अगर ये केस है तो ऐसे ऐसे सारे मिक्सचर्स को बोला जाता है होमोजीनियस सॉल्यूशंस या होमोजीनियस मिक्सचर्स, जैसे सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर या शुगर इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, या एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, एलॉयज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स और 1 मेटल एंड 1 नॉन मेटल, जैसे स्टेनलेस स्टील। ये सारे क्या होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, कॉपर सल्फेट इन वाटर, CuSO4 इन वाटर, ये मिक्सचर्स होते हैं। और इनमें जो भी चीज़ आपने डिसॉल्व की है, जैसे यहाँ पे सॉल्ट डिसॉल्व किया, यहाँ शुगर डिसॉल्व किया, यहाँ अल्कोहल डिसॉल्व किया, यहाँ 2 मेटल्स आपस में मिला दिए, यहाँ कॉपर सल्फेट डिसॉल्व किया, तो जो भी चीज़ आप डिसॉल्व करोगे उसको सल्यूट बोलते हैं। और जिसके अंदर डिसॉल्व किया, जैसे यहाँ वाटर में डिसॉल्व किया, यहाँ पे भी वाटर, यहाँ पे भी वाटर, यहाँ पे एक मेटल दूसरा मेटल होगा जिसके अंदर 2 मेटल्स आपस में मिक्सअप होंगे, तो एक मेटल सल्यूट कहलाएगा, एक मेटल सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर, और जहाँ जहाँ वाटर आपको दिख रहा है वो सॉल्वेंट है, और जहाँ जहाँ पे सॉल्ट, शुगर, अल्कोहल, एयर, कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो वो सल्यूट हुआ। क्लियर? इसके बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे जाके इसको और एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। इसको मैं रब कर रहा हूँ। सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी हम पढ़ने वाले हैं आगे जाकर। ओके, सो यहाँ पे होमोजीनियस सॉल्यूशन जो है दो टाइप का हो सकता है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। देखो पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड की। सैचुरेटेड का मतलब ये हुआ, जैसे ये आपने लिया फॉर एग्जांपल, ये लिया हमने इस बीकर के अंदर 100 ml वाटर। ये क्या है, 100 ml वाटर। इस 100 ml वाटर की कैपेसिटी है, सपोज फॉर एग्जांपल, एक्यूरेट तो नहीं बता रहा हूँ, तो बस हम समझने के लिए ये बात कर रहे हैं। मान लेते हैं इसकी जो कैपेसिटी है वो है 100 ग्राम NaCl। ठीक है, इसकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी है, ये 100 ग्राम NaCl अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है। 100 ml वाटर 100 ग्राम NaCl डिजोल्व कर सकता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इसके अंदर 100 ग्राम NaCl धीरे धीरे करके डिजोल्व कर दिया। जब इस NaCl की कॉन्सेंट्रेशन 100 ग्राम हो जाएगी, तो तब जाके इसमें हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन बन गया, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। अगर आप 101 ग्राम इसमें डिजोल्व करोगे NaCl, 100 ग्राम तो ये डिजोल्व करेगा, 1 ग्राम जो है 1 ग्राम अनडिजोल्व रहेगा एट द बॉटम। 1 ग्राम क्या रहेगा, अनडिजोल्व एट द बॉटम। क्लियर? तो हम ये बोल सकते हैं कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व किया जाता है एट रूम टेम्परेचर, वो बनेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जब ये सैचुरेटेड नहीं था, उससे पहले पहले जैसे आपने अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, तो 100 ग्राम लिमिट है, 100 ग्राम लिमिट हम मान के चलते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं, सपोज 100 ग्राम लिमिट है, तो अगर आपने 10 ग्राम इसके अंदर डिजोल्व किया तो अनसैचुरेटेड है, 20 ग्राम अनसैचुरेटेड है, 50 ग्राम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। ठीक है, और 90 ग्राम ये भी अनसैचुरेटेड है। ठीक है, 99 ग्राम ये भी अभी अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो बिफोर सैचुरेशन पॉइंट एवरी टाइम द सोल्यूशन विल बी कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड। क्लियर? बात समझाई? वेरी गुड। तो यहाँ पे आपने दो तरह का सोल्यूशन देख लिया, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, दैट मींस नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सोल्यूशन एट अ गिवन टेंपरेचर, दैट्स कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज द वन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेंपरेचर। अभी और भी सोल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है इस सोल्यूशन के अंदर, तो तब तक ये अनसैचुरेटेड ही कहलाएगा। अनसैचुरेटेड के अंदर लेस सोल्यूट डिसॉल्व होता है, लेस सोल्यूट डिसॉल्व होता है, और सॉल्वेंट इसमें ज्यादा होता है, मोर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, और सैचुरेटेड के अंदर मोर सोल्यूट होगा, मोर सोल्यूट, लेस
सॉल्वेंट। तीसरा है सुपर सैचुरेटेड। देखो, एक सैचुरेटेड जब मैक्सिमम लिमिट, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जब अपनी मैक्सिमम लिमिट तक आता है तो वो बनता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो अनडिसॉल्व्ड, ओके, जो अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट रहता है बॉटम पे, अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट बॉटम पे जो रहता है एट बॉटम, उसको डिसॉल्व करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर शुड इंक्रीज, ओके, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अनडिसॉल्व सोल्यूट जो बॉटम पे है, सपोज यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है, इसमें अनडिसॉल्व सोल्यूट में दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, अनडिसॉल्व सोल्यूट, चलो इस कलर से दिखा देते, ये अनडिसॉल्व सोल्यूट है, ठीक है, ये अनडिसॉल्व सोल्यूट है और आपने इसमें इसके अंदर बाकी पानी तो है लेकिन सोल्यूट जो एक्स्ट्रा है सैचुरेटेड सोल्यूशन बनने के बाद वो बॉटम पे है। अब इसको हीट करना है, क्या करना है, हीट करना है। इसको जब हीट करोगे और स्टायर करोगे, ठीक है, और स्टायर करोगे, हीट करोगे और स्टायर करोगे, होगा क्या, ये अनडिसॉल्व सोल्यूट जो है इट विल स्टार्ट डिसॉल्विंग नाउ, ओके, एट हायर टेम्परेचर्स। जब ये डिसॉल्व होगा और जितना आप इसको हीट करोगे, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा इस सोल्यूशन का, उतना सोल्यूट इसमें और डिसॉल्व होता रहेगा। सो तब जाके इसको क्या बोला जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, आई होप सो। मूविंग अहेड नाउ, अगर मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब सपोज हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने पानी डाला और इसमें हमने क्या डाला है, इसमें हमने डाल दिया चॉक पाउडर, चॉक पाउडर। आप कितना भी स्टायर इसको करो, चॉक पाउडर जो है वो डिसॉल्व होने वाला नहीं है। सो व्हाट विल हैपन, द चॉक पाउडर विल सेटल एट द बॉटम, chalk powder will settle at the bottom and is visible, ठीक है, विजिबल भी है। तो दो चीजें आपको ऐसे सॉल्यूशन में, सॉरी ऐसे मिक्सचर में दिखती है जिसकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, एक अलग से सोल्यूट अलग दिखता है बॉटम पे अनडिसॉल्व्ड, और सॉल्वेंट अलग दिखता है, ठीक है, तो दो फेजेस दिख जाते हैं इसके अंदर। तो इस तरह का सॉल्यूशन है वो होता है, इस तरह का मिक्सचर, सॉरी, इस तरह का मिक्सचर जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, ठीक है, या उसको एक नाम बोला जाता है, दैट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोला जाता है, दैट्स कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ओके, वन इज सस्पेंशन। सस्पेंशन होता है जिसमें पार्टिकल्स दिख जाते हैं, ठीक है, जिसमें सोल्यूट पार्टिकल दिख जाते हैं, जैसे चॉक इन वाटर वाला, चॉक इन वाटर, ठीक है, और इसमें पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं और अगर इसको अनडिस्टर्ब्ड रखा जाए तो वो पार्टिकल सारे कुछ देर के बाद सेटल हो जाते हैं एट द बॉटम। सो सस्पेंशन इज ए सस्पेंशन इज एन अनस्टेबल मिक्सचर, सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल मिक्सचर होता है। दूसरा टाइप इसका है कोलाइड। कोलाइड जो है ना, कोलाइड हमको लगता है ये क्या है, होमोजीनियस है, ठीक है, लेकिन होमोजीनियस नहीं होता है, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स है वो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे अलग अलग दिख जाते हैं, जैसे मिल्क, ठीक है। इनके बारे में अगली क्लास में भी और भी डिटेल में बात करेंगे। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ, अदरवाइज ये क्लास 5 मिनट में ये डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा मैं दे देता, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको मैं ये दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि अगर आप थोड़ा बेस अभी बना लो इसी सेक्शन में, और आगे जाके जो हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं मिक्सचर्स को, होमोजीनियस को, हेटेरोजीनियस को, सस्पेंशन को, कोलाइड को, तो वहाँ पे और क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड भी आगे जाके पढ़नी है, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा वार्म अप मान लो ये, ठीक है, तो ये वार्म अप मैं आपको करा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। ओके, सो इसमें एक एग्जांपल आएगा मिल्क, मिल्क एक एग्जांपल आएगा, इसमें क्रीम्स भी एग्जांपल में आती है, ठीक है, इसमें मिस्ट भी एग्जांपल में आता है। ओके, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट एलिमेंट्स, देयर क्लासिफिकेशन इनटू मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो हियर वी गो। सो प्रॉपर्टीज और मेटल्स और नॉन मेटल्स की कंपेयर करके पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है दैट इज लस्टर। लस्टर मीन एवरी मेटल इज हैविंग शाइनी सरफेस, नो नॉन मेटल इज हैविंग शाइनी सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन, ठीक है, आयोडीन की होती है शाइनी सरफेस, ठीक है, ये एक्सेप्शन जो जो मैंने जहां जहां पे भी लिख के रखी है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सेप्शंस पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो आप लोग इसको ध्यान से नोट करते जाना। हार्डनेस, हार्डनेस इज व्हेन मटेरियल रेजिस्ट्स डेंटिंग, अगर किसी मटेरियल में डेंट नहीं हो पाता तो वो हार्ड है। मेटल सारे हार्ड होते हैं सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। कमिंग टू द नॉन मेटल्स, नो नॉन मेटल इज हार्ड एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है, डायमंड जो है ना वो कार्बन का बना होता है, किसका, प्योर कार्बन एटम्स, तो कार्बन एक नॉन मेटल है और डायमंड इसका बना होता है, तो इसका मतलब एक्सेप्शन है, डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड माना जाता है, तो एक नॉन मेटल है जिसकी वजह से ये हार्ड है, वो है कार्बन। सोनोरिटी, sonority means ringing sound, okay, when a metal is struck hard it produces ringing sound, that's called sonority, okay, every metal produces ringing sound and no non metal is sonorous in nature.
आपने यहाँ एग्जांपल देखो, जैसे आयरन को हम किसी हैमर से मारते हैं या पत्थर से मारते हैं तो उसमें से रिंगिंग साउंड पैदा होता है, ठीक है? तो वो दैट रिंगिंग, और स्कूल में पहले-पहले जब बेल होती थी तो वो एक राउंड मेटल डिस्क होती थी, उस पे हथौड़े से मारते थे, तो उससे उससे पता चलता है कि बेल बेल हुई, और वो सोनोरिटी की वजह से, बिकॉज़ मेटल्स आर हैविंग सोनोरस नेचर। डक्टिलिटी मीन्स व्हेन द मटेरियल इज ड्रॉन इनटू वायर्स, जब किसी मटेरियल की वायर बन सकती है तो उसको वो प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल एक्सेप्ट जिंक एंड मर्करी, ठीक है? जिंक और मर्करी, मर्करी का पता है वो लिक्विड है, और जिंक जो है ना, जिंक ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब जो ही इस पे हथौड़ा मारते हैं तो ये टूट के बिखर जाता है, दैट्स ब्रिटलनेस, ठीक है? कोई भी नॉन मेटल जो है वो डक्टाइल नहीं है, किसी भी नॉन मेटल की हम ये वायर नहीं बना पाएंगे। मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी का मतलब व्हेन अ मटेरियल इज बीटन इनटू शीट्स, जब किसी मटेरियल से शीट्स बन पाती है तो उसको, उस प्रॉपर्टी को हम मैलेबिलिटी बोलते हैं। हर कोई मेटल जो है मैलेबल है, वंस अगेन एक्सेप्ट जिंक एंड मर्करी, मर्करी बीइंग लिक्विड, जिंक बीइंग ब्रिटल, सो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी ड्रॉन और बीटन इनटू शीट्स। कोई भी नॉन मेटल जो है वो मेलेबल है ही नहीं, किसी भी नॉन मेटल से हम शीट नहीं बना पाएंगे। कंडक्टर्स, कंडक्टर्स दो तरह का होता है, एक है जो हीट पास करे, दैट्स कॉल्ड थर्मल कंडक्टर, और दूसरा है जो करंट पास करे अपने आप अपने अंदर से, दैट इज इलेक्ट्रिक कंडक्टर। और जो मेटल्स है वो दोनों होते हैं, मर्करी भी लिक्विड है ना, मर्करी भी कंडक्टर है, ठीक है? हीट भी पास कर रहा है और करंट भी पास करेगा। एवरी मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नो नॉन मेटल इज अ कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपको कहाँ मिलेगा? ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट पेंसिल की लेड होती है, वो ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट भी बना होता है कार्बन का, किसका? कार्बन का ही बना होता है, ठीक है? तो क्या डायमंड भी कंडक्टर है, वो भी तो कार्बन का बना है? नहीं, डायमंड कंडक्टर नहीं होता है, ग्रेफाइट कंडक्टर होता है। ये डिफरेंस क्यों? ये डिफरेंस इनकी स्ट्रक्चर में है, तो वो स्ट्रक्चर आप जाके 10th में पढ़ने वाले हो, ठीक है? वाई ग्रेफाइट इज कंडक्टर बट डायमंड इज नॉट कंडक्टर, इफ बोथ द मटेरियल्स आर मेड ऑफ कार्बन ओनली, ठीक है? तो इस चीज को याद रखोगे तो ये आप 10th में पढ़ने वाले हो, क्या रीजन है कि ग्रेफाइट कंडक्टर है, डायमंड नहीं। नाउ स्टेट, किस स्टेट में होते हैं? यूजुअली सॉलिड स्टेट में होते हैं मेटल्स, एक्सेप्ट मर्करी, वो लिक्विड स्टेट में है। और नॉन मेटल्स किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी, और गैसेस में भी। ये जो ब्रोमीन है, Br, ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल्स। एक ही लिक्विड नॉन मेटल है जो ब्रोमीन है, और एक ही लिक्विड मेटल है जो मर्करी है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस, यू मस्ट कीप दीज थिंग्स इन माइंड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटलॉइड्स। देखो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, ठीक है? सो द एलिमेंट्स शोइंग बोथ मेटालिक एज वेल एज नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इज आर नोन एज मेटलॉइड्स, ठीक है? नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी भी है और मेटालिक प्रॉपर्टी भी है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेटलॉइड कौन कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसने एक रेवोल्यूशन लेके आया इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में, क्योंकि ये एक सेमी कंडक्टर है, ठीक है? सिम्स में यूज होता है, कंप्यूटर्स में यूज होता है, मोबाइल फोन में यूज होता है, लैपटॉप्स में यूज होता है, टीवी में यूज होता है, तो ये एक सेमी कंडक्टर है। ना यहाँ पे लिस्ट है मेटलॉइड्स की, कौन कौन है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटिमनी, टिल्यूरियम और पोलोनियम। देयर आर 7 नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 118 है। उसमें से मेटल्स कितने हैं? 93। मेटलॉइड्स है 7, 18 हो गए क्या? नॉन मेटल्स। नेचुरली ऑकरिंग जो एलिमेंट्स है वो है 94। सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब जो मैन मेड है, मैन मेड लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, तो वो है 28। फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट टेक्नीशियम 43 एटॉमिक नंबर, और बाकी सिंथेटिक एलिमेंट कहाँ है? वो है एटॉमिक नंबर 93 से लेकर 118 तक, और साथ में 61 भी है, ठीक है? Okay, this was the brief information about metalloids as well. So we are meeting in the next session. Till then, keep learning. Okay, thank you for the watch. Subscribe for more chemistry and please help this channel as well. और आपके जो भी questions होंगे, please drop these questions in the comment section. I will try and make sure that every question is answered properly and timely. Bye bye and take care.